नारायण नारायण, कितना अद्भुत एवं मनोरम दृश्य है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। हे इंद्रलोक की अप्सराओं, आप बादलों की ओर से क्या देख रही हो? प्रभु, आप जिसे देखकर हर्षित हैं, हम भी उसी अद्भुत छटा को निहार रहे हैं। गंगा घाट से बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक शंख मंजीर। वो देखो, जब महादेव स्वयं भक्तों के बीच भेष बदलकर नाच रहे हैं, तो तुम्हें किसने रोका है? अकेले महादेव ही नहीं, उनके संग जटाओं से बहती गंगा, माथे पर दमकते चंद्रदेव, गले में लिपटे वासुकी नाग, हाथों में त्रिशूल और डमरू, सभी मगन हैं कांवरियों के संग। हे मुनिवर, महादेव की जटाओं से बहती पतित पावनी मां गंगा का क्या संबंध है? हे सुंदरी, महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुई और वो पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं। परंतु उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, और ये सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर उसकी केवल एक धारा को पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए भेज दिया। और चंद्रदेव? समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने पी लिया, तो विष के प्रभाव से उनका शरीर तपने लगा। तब चंद्रमा ने महादेव के सिर पर विराज कर उन्हें शीतलता प्रदान की। और वासुकी नाग? समुद्र मंथन के लिए रस्सी का काम वासुकी नाग ने किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। ये त्रिशूल, ये डमरू, जो सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने का काम करते हैं। महादेव ने तीनों को त्रिशूल का रूप देकर अपने हाथ में थाम लिया। ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया है। शिवजी को मृत्यु का स्वामी माना गया है, और शिवजी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर लेप लेते हैं। इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर संसार को ये संदेश देते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है। मुनिवर, वो देखिए, बाबा बैद्यनाथ की नगरी में श्रावणी मेले का उत्सव। श्रावणी मेले की भव्यता के पीछे वर्तमान झारखंड सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। देश की आजादी के 76 वर्ष होने के साथ झारखंड के निर्माण के भी 22 वर्ष हो गए। झारखंड ने भी अपनी एक खास यात्रा पूरी की है। झारखंड के विकास का भी देश के विकास में अपना विशिष्ट योगदान रहा है। यहाँ के खनिजों से राष्ट्र की आर्थिक धमनियां मजबूत हो रही हैं। यहाँ के कोयले से पूरा देश ऊर्जा प्राप्त करता है। युवा झारखंड को विकास की हर चुनौती का सामना करते हुए निरंतर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सुशासन में राज्य के समग्र विकास के साथ ही देश हित में भी सकारात्मक पहल की जा रही है।